नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है छत्तीसगढ़ की रंग परंपरा श्री अरविंद मिश्र की कलम से। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस जानकारी का विषय है छत्तीसगढ़ के रंग परंपरा श्री अरविंद मिश्र की कलम से। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां की रंग परंपरा दुनिया में सबसे पुरानी मानी जाती है। दुनिया का सबसे पुराना नाट्यशाला छत्तीसगढ़ के सरगुजा में रामगढ़ के पहाड़ी पर मिलता है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित सीता बोंगरा गुफा और जोगी मारा गुफा में प्राचीन नाट्यशाला के प्रमाण मिले हैं। आधुनिक थिएटर की तरह सीता बोंगरा गुफा के भीतर मंच है, बैठक व्यवस्था आदि के साथ शैल चित्र भी मिलते हैं। सीता बोंगरा गुफा के छत्तीसगढ़ में रंग कर्म की परंपरा का जीवंत प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के रंग परंपरा में छत्तीसगढ़ के नाचा गम्मत शैली की परंपरा बेहद बेहद प्राचीन है। प्रदेश के गांव-गांव में नाचा गम्मत की परंपरा देखने को मिलती है। नाचा गम्मत एक ऐसा रंग कर्म है जिसमें कलाकारों को ना तो मंच की जरूरत होती है और ना ही किसी प्रकार के विशेष साज सज्जा वेशभूषा की, ना प्रकाश की, ना पर्दे की। कलाकार अपनी खास तरह के पहनावे में जो साधारण होते हुए भी विशिष्ट लगते हैं। कलाकार ना सजे धजे होते हैं, ना तो उनके पास कोई स्क्रिप्ट होता है और ना ही कोई संवाद लिखित में होता है, और ना पहले से प्रस्तुति को लेकर किसी तरह का कोई खास अभ्यास ही किया जाता है। सब कुछ दर्शकों के सामने जीवंत ही होता है। माहौल के अनुसार समसामयिक घटनाओं, हाना मुहावरों में हास्य और व्यंग्य से सराबोर होता है। यह नाचा गम्मत बेहद ही रोचक और आकर्षक होता है। लेकिन नाचा के इस विशिष्ट शैली को और नाचा कलाकारों को नए आधुनिक तरीके से रंग कर्म की तौर तरीकों के साथ नए प्रयोग कर उस दुनिया में पहचान दिलाने का काम किया श्री हबीब तनवीर साहब ने। खड़े साज या मशाल लेकर की जाने वाली मसलहा नाचा प्रस्तुतियों का प्रचलित स्वरूप विकसित होकर गम्मत नाचा का प्रभावी रूप ग्रहण कर मंच पर स्थान बनाया है। उसे ही आज छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के रूप में जाना जाता है। नाचा के मंची विकास की यात्रा में दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी ने भरपूर योगदान दिया। आपने इस विधा को विकृति से बचाते हुए परिष्कृत करने का बीड़ा उठाकर गांव रवेली के मंची प्रदर्शन से प्रयास आरंभ किया। छोटे से गांव रवेली से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। सक्षम कलाकारों से सुसज्जित उनकी एक टोली धीरे धीरे लोकप्रियता पाने लगी। छत्तीसगढ़ी नाचा की लोक यात्रा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ से टाटा नगर तक कई छोटी बड़ी जगहों में अपना परचम फैलाते बढ़ने लगी। रायपुर के रजबंधा मैदान में रवेली दल की नाचा प्रस्तुति को आज भी याद किया जाता है। नाचा के माध्यम से अभिनय के क्षेत्र में मदन निषाद, दुकालू यादव, भुलवा राम, फिदाबाई मरकाम, जयंती नारद, सुकालू और फागू दास जैसे दिग्गजों ने इसे पूरे विश्व में ही नाम कमाया है। छत्तीसगढ़ में परंपरागत नाचा गम्मत से परे थिएटर के रूप में प्रदेश के रंग कर्म का इतिहास 20वीं शताब्दी से मानी जाती है।
छत्तीसगढ़ में एक से बढ़कर एक नाटककार पैदा हुए। सन 1903 में जब हिंदी नाटकों का कहीं कोई जोर नहीं था, तब छत्तीसगढ़ भाषा में पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने काली काल नाम से छत्तीसगढ़ी नाटक की रचना की, जिसे बेहद सराहा गया। इसके बाद कई लेखकों ने हिंदी छत्तीसगढ़ी में नाटक लेखन कार्य किया। इसमें प्रमुख रूप से पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शंकर शेष, विभू खरे, डॉक्टर प्रमोद वर्मा, प्रेम साइमन नाम बेहद उल्लेखनीय हैं। इनके नाटकों की जीवंत प्रस्तुति देने का काम किया सत्यजीत दुबे, सत्यदेव दुबे, हबीब तनवीर जैसे रंगकर्मियों ने। हबीब तनवीर ने तो आगरा बाजार, राज तिलक, मोर नाम दामाद, गांव के नाम ससुराल, चरणदास चोर जैसे कई चर्चित नाटकों का निर्देशन भी किया। ये वो नाटक थे जिसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के कलाकारों की पहचान पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ के रंग कर्म परंपरा को विकसित किया हबीब तनवीर साहब ने। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।